नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, हम लोगों ने घटना चक्की बलनायनर सीरीज शुरू की थी, वह बहुत ही अच्छे से चल रही है। लोग देख भी रहे हैं, बहुत लोग जुड़े भी हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग डेली जो नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल पे विजिट करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। हम लोगों ने जितने भी बलनायनर सीरीज के टॉपिक थे वो अभी तक कवर कर रखे हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे, जिसमें इतिहास और भारतीय संविधान के टॉपिक शामिल हैं। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बनाई है और ये सभी PYQ प्रश्नों की हैं। ये सभी प्रश्न वही हैं जो किसी न किसी लोक सेवा आयोग ने अपने परीक्षा में पूछ रखा है। तो चलिए, भारतीय संविधान के नेक्स्ट टॉपिक मूल कर्तव्य को आज हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए के मूल कर्तव्य को रखा गया है। तो ये रखा गया तीसरे स्थान पर अनुच्छेद 51 क के तहत उपखंड ग में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 51A 51 क में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए, ये किए गए स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्यों में शामिल थे। तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्यों में शामिल थे AR अंतुले, SS रे, CS स्टीफन। नेक्स्ट है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3/1/1977 से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, वह है भाग 4 क में। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, वे हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 41 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल इतने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, वो है 11। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनावों में मतदान। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द संबंधित हैं। तो वह है संविधान से। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक कर्तव्य है। तो भारत में मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं। तो एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित हैं देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास और वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति एवं वन्य प्राणी में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो ये है वन्य प्राणी का संरक्षण, वन्य प्राणी का संरक्षण। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो ये अनुच्छेद 51 क के उपखंड 6 में। नेक्स्ट है, सही कथन है। तो सही कथन क्या है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य में बढ़ते हैं। तो ये है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व हैं। तो मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व हैं तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य क्या नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना। नेक्स्ट है भाग दो संबंधित है नागरिकता से, भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से और भाग 4 संबंधित है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से, भाग 4 का संबंधित है मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किया गया है। तो ये उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, यह संबंधित है अनुच्छेद 51 ग से। नेक्स्ट है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो ये संबंधित है अनुच्छेद 51 क 6 से। नेक्स्ट है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, तो ये संबंधित है अनुच्छेद 51 क ज से। नेक्स्ट राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो ये संबंधित है अनुच्छेद 50 से।